तो अब जैसे ही एक दूसरे के नयन एक दूसरे से मिले तो करके इशारा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी शर्त की बाकी थी। शर्त क्या थी कि युद्ध में हराना है और निरुत्तर करना है, मतलब वो जवाब न दे पाए ऐसा प्रश्न पूछना है। अब देख के मन में लड्डू फूटते हैं हमारे घटोत्कच जी के, लेकिन याद आता है कि केशव का स्मरण करना है। तो वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान केशव का ध्यान करते हैं और मेरे केशव उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि अब वो काम कंटकटा के पास जाके पूछते हैं, बोलो देवी क्या मुझसे शादी करोगी? तो अब मौरवी कहती है कि मेरा पहले मुझसे ऐसा प्रश्न पूछो जिसका मैं उत्तर ना दे पाऊं, और मुझे युद्ध में तुम यदि परास्त करते हो तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। अब क्योंकि इन्हें भगवान गोविंद की शक्ति मिल चुकी थी, तो मेरे घटोत्कच जी ने एक अच्छा सवाल पूछा, हे मौरवी, मेरे चाचा के दादा की बहू की बेटी का बेटा मेरा क्या लगा? मेरे चाचा के दादा के बेटे की बहू का बेटा मेरा क्या लगता है? अब जैसे ही ऐसा उटपटांग सवाल पूछा, मौरवी देवी का दिमाग चकरा गया और वो जान गई कि इसका उत्तर देना संभव नहीं है। इतने में उसकी नजर गई अपनी खड़क पर, और जैसे ही वो अपनी खड़क की ओर बढ़ती है, इतने में ही बलवान तो हमारे घटोत्कच थे ही, उन्होंने बल से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब जैसे ही जमीन पर गिरा दिया, घटोत्कच ने वहीं पड़ा एक चाकू लिया और उसकी नाक पे लगा दिया। अब देखिए, सबसे ज्यादा हमें अपनी क्या प्यारी होती है, ओए मेरी नाक पे मक्खी नहीं बैठने दूंगा, है ना। कहते हैं ना काफी लोग, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। तो नाक मेरी शान होती है। तो जैसे ही नाक पर चाकू लगा दिया, मौरवी देवी ने कहा कि हे प्राणनाथ, क्या तुम अपनी प्रिया का नाक काट दोगे? अब जैसे ही ये वर्ड सुना प्राणनाथ, हम प्राणनाथ किसे कहते हैं? जो अपने प्राणों से भी प्यारा हो। अब जैसे ही मौरवी देवी ने कहा कि प्राणनाथ, घटोत्कच ने तुरंत उसे छोड़ दिया और कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो उन्होंने कहा, हाँ अवश्य करूंगी, कब करना है बताओ। तब घटोत्कच जी बोले कि हम इसके लिए अपने बड़ों से अनुमति लेंगे। किनसे? बड़ों से। और उन्हीं के विवाह, उन्हीं की आज्ञा से यह विवाह संपन्न कराएंगे। आजकल देखिए ये प्री वेडिंग शूट होते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है हमारी संस्कृति में। जितना हो सके अपने बच्चों से कहें कि ये प्री वेडिंग शूट के चक्कर में ना जाएं। ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए, कन्या को देखकर वर्ण करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराने जमाने में पहले जब जब विवाह हुआ करते थे, कन्या सेलेक्ट करती थी कि कौन पति बनेगा। आज भी वो दौर वापस आ रहा है कि अब कन्या ही बोलेगी कि ये पसंद है या नहीं पसंद है। अब वो दौर जाने वाला है वापस, जब पुरुष कहेंगे कि मुझे पसंद है। ये वापस वही दौर आएगा जो बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। तो उस दौर में प्री वेडिंग शूट नहीं थे, और आजकल ये जो प्री वेडिंग शूट हो गया है, इसे बखूबी समाज में दिखाया जा रहा है कि देखो, विवाह से पहले ही हमारा लड़का और लड़की कैसे घूम रहे हैं, पिक्चर बनाई जा रही है। आपको पता है कई ऐसे फिल्म स्टार हैं जो कि फिल्मों में काम करने की वजह से उनके विवाह नहीं होते थे, और आज हम खुद अपनी फिल्म बना रहे हैं।
एक बार ईमानदारी से हाथ उठाकर बोलना, जिस जिसकी शादी हो चुकी है, कितनी बार आपने अपनी शादी की वीडियो कैसेट देखी है? किसी ने देखी है? शादी होने के बाद कितने कम, कोरोना में देखी होगी। कोरोना काल ऐसा था जब सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, उस काल को छोड़ दो, वरना किस किस ने अपनी विवाह की वीडियो वापस देखी है दोबारा? किसी ने नहीं देखी।